कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है कि एसपी पर गणना करने पर जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो है 20%। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत 20% हो तो क्रय मूल्य पर क्या है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये 20% है, इसका मतलब कि अब क्योंकि एसपी पे गणना हो रही है तो 20/100 हो गया। 20% का मतलब क्या है 20/100, तो नीचे वाला इस कंडीशन में क्या होगा, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस 100 को सीपी मान रहे थे, सीपी 100 मान रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि गणना सेलिंग प्राइस पे हो रही है, विक्रय मूल्य पर हो रही है। तो जब विक्रय मूल्य पर कह दे तो यही 100 एसपी बन जाएगा। अब आपको सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस 100 रुपया। ये तो आपकी बात पता ही है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20, 100 में 20 का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 का जब प्रॉफिट हो गया, यानी बेचते हो कोई सामान 100 रुपया में तो 20 रुपया आपको लाभ होता है। इसका मतलब आपने कितने में खरीदा होगा, इस 100 में से यानी विक्रय मूल्य में से ये प्रॉफिट घटा दो तो ये आता है 80, यानी 80 रुपया आपने खरीदा होगा। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब यही कह रहा है कि यदि कॉस्ट प्राइस पे गणना की जाए, क्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। अब तो क्रय मूल्य पर गणना किस है, तो क्रय मूल्य नीचे रख दो और ऊपर रख दो प्रॉफिट, यानी इस 80 रुपया पर 20 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 4 से 4 पचे 20, 5 पचे 25% आंसर है। यानी कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हो तो लाभ 20% है, लेकिन यदि क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हो तो वो है 25%। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये की खरीदी, इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% बराबर लाभ लेकर बेचा, चादर का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस है, चादर एक खरीदता है कोई बंदा 450 रुपये में। 450 रुपये में क्या होता है, चादर कोई खरीदता है, ये रुपया है, ध्यान रखें। 450 रुपये में कोई चादर खरीदता है एक व्यक्ति, लेकिन कंडीशन ये है कि वो विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर चादर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब 10% लाभ लिया है, ध्यान रखिए यहाँ 10% क्या लिया है, जो प्रॉफिट परसेंट है उसका वो 10% है। तो प्रॉफिट परसेंट 10% है, ये किस पर कैलकुलेट हो रहा है, क्वेश्चन कहता है कि उसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा है। तो 10% लाभ पर बेचा है, विक्रय मूल्य क्या है, यानी एसपी क्या हो जाएगा, एसपी होगा 100, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बेचा है। सीपी हमेशा 100 होता है, लेकिन इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर, तो विक्रय मूल्य 100 हुआ, प्रॉफिट दिया ही है कितना 10, 100 में 10, क्योंकि 10% लॉस है, 10% प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो जाएगा। 100 रुपये में आप कोई सामान बेच रहे हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, इसका मतलब कि 90 रुपये आपने खरीदा हुआ है। तो अब कहता है कि आप बताइए कि चादर का विक्रय मूल्य कितना है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है 450, ये 90 के बराबर है, क्योंकि यहाँ कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ 90 आ रहा है। इस 90 की वैल्यू 450 है, इस 90 की वैल्यू 450 है। तो पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है, यानी ये 100 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 90 की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 की वैल्यू 450, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 100 ही तो है, सेलिंग प्राइस क्या है इस कंडीशन में 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 पचे 45, 500 रुपया आंसर। समझ आई बात, समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि चादर 450 रुपये की है, वो विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ कमाना चाहता है, यानी विक्रय मूल्य पर गणना करना चाहता है। वो किस पे, विक्रय मूल्य पर 10% की गणना करता है, यानी सेलिंग प्राइस इस कंडीशन में 100 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। ऐसे कॉस्ट प्राइस 100 होती है, लेकिन इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस 100 होगी। अब प्रॉफिट 10%, यानी 100 में कितना हो रहा है, 10% ही तो हो रहा है। 10% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि 10/100, यानी 100 में 10 रुपया, तो ये
यहाँ एसपी है, एसपी 100 है, प्रॉफिट 10 का हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 90 रुपया है। तो कहता है कि इस 90 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 90 की वैल्यू 450 है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन 90 रुपया कॉस्ट प्राइस आ रहा है, यहाँ आ रहा है दिया हुआ है क्वेश्चन में 450। तो इस 90 की वैल्यू 450 है, तो सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है 100 है, तो 100 से गुना, जो दिया होता है उसी से भाग दे दो। यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो यहाँ कॉस्ट प्राइस से भाग दे दो, जो निकालना है उससे गुना करो, यहाँ गुना कर दिया, आंसर आ गया 500 रुपये। यानी वस्तु का जो बेचा हुआ मूल्य है, जो बेचा गया है वस्तु कितने में बेचा गया है 500 में बेचा गया है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है।